मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र से। साथियों, 20 नवंबर 2024 को जैसे ही चुनाव समाप्त हुए महाराष्ट्र के और झारखंड विधानसभा के, तो हमने देखा कि 6 बजे के बाद ही एग्जिट पोल आना पूरी मीडिया जगत में चालू हो गए और उसमें ऐसा बताया जा रहा था कि महाविकास आघाड़ी और महायुति में जोरदार टक्कर है, जो कि हमको पहले भी से ही समझ में आ रहा था। उसमें ऐसी सीटें बताई जा रही है कि महायुति को 137 से 157 और महाविकास आघाड़ी को 135 से 155 सीटें मिलने का अंदाज बताया जा रहा है। इसका मतलब है जोरदार टक्कर है। पर मेरा ऐसा मानना है कि इसका एक कारण हो भी सकता है कि जो वोटिंग प्रतिशत हुआ वो बहुत कम हुआ। जैसे कि मैंने 20 तारीख को बताया था एक इंटरव्यू में कि मैं वोटिंग करने गया और वहाँ पे 2 बजे गया, तो बूथ में केवल मैं अकेला ही वोटिंग कर रहा था, दूसरा कोई नहीं था। इस चीज़ को मैंने इंटरव्यू में उठाया था। लेकिन मुझे ऐसा देखने को मिला कि ग्रामीण क्षेत्र में जो वोटिंग प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा अधिक है और जो शहरी क्षेत्र है उसमें वोटिंग प्रतिशत कम है। जैसे अपन बॉम्बे को पकड़ें तो बॉम्बे में वोटिंग प्रतिशत बहुत कम है। नागपुर को पकड़ें तो 50-55 के आसपास वोटिंग प्रतिशत आया है, लेकिन उसके जो आसपास ग्रामीण एरिया है उनमें बहुत ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत आया है। तो मेरा ऐसा एक सुझाव है चुनाव आयोग को कि वोटिंग करने अनिवार्य करने के लिए कुछ तो भी ऐसा कदम उठाया जाए कि उसमें वोटिंग अनिवार्य किया जाए। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में मेरा सब व्यक्तिगत अनुमान है कि महायुति सरकार ही आएगी। भले ही उसमें जो एक टक्कर जोरदार बताई गई है उसमें 10-15 सीटों का ही मार्जिन रखा जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि महायुति सरकार ही यहाँ आना आएगी शायद, क्योंकि भले ही वो 10 सीटें या 5 सीटें के अंतर से आए, लेकिन आएगी महायुति सरकार ही। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमें अपने गोंदिया विधानसभा क्षेत्र की करना चाहूँगा। यहाँ अग्रवाल वर्सेस अग्रवाल की जोरदार टक्कर है। एक अग्रवाल जो पिछले बार बीजेपी से बगावत करके और चाबी चुनाव पे लड़े थे, वो चाबी चुनाव पे जीत गए थे और बीजेपी के कैंडिडेट हार गए थे। लेकिन इस बार उनका निलंबन समाप्त करके उनको बीजेपी में लिया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो चाबी चुनाव पर भी लड़ते तो आसानी से जीत सकते थे, लेकिन अभी अगर बीजेपी में आ गए हैं और फूल पे चुनाव लड़ रहे हैं तो अच्छा ही है। लेकिन अगर वो अकेले भी चुनाव चाबी चिन्ह पे लड़ते तो जीत जाते। मैं व्यक्तिगत रूप से विनोद भैया को पहले ही एडवांस में बधाई देना चाह रहा हूँ, क्योंकि 23 तारीख को जो रिजल्ट आ रहा है उसमें हमारे गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विनोद भाई चुनाव जीत रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।